नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन 2024 यानी कि 25 में हुआ था उसके क्वेश्चन के बारे में आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। 2026 में भी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इवन और ऑड में। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो 2023 का जो ये क्वेश्चन रहेगा, ये 2023 का जो क्वेश्चन रहेगा ये आपको 2025 में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2024 का है तो 2026 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है 2026 में। हालांकि 2025 में जो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा वो 2026 में नहीं पूछा जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर नंबर 2। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है सभी कुछ आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स रखता है कि आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इक्वल मार्क्स रहेगा। अब आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, हाउ कैन इट बी अप्लाइड इन क्लासरूम सिचुएशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप अपना इंग्लिश में लिखेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रत्यय क्या है, कक्ष परिस्थितियों में इसका अनुप्रयोग कैसे हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन। आपको जवाब अगर आपको आता होगा तो ये आप लिखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यूजिंग एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या है, उचित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 2026 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शामिल होने वाला है दोस्तों। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक along with their educational implications। अधिगम से आप क्या समझते हैं? थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के नियमों की व्याख्या उनके शैक्षिक निहितार्थों सहित कीजिए। देखिए, ये 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर किसी को ये जानना है कि किस तरह से एग्जाम पूछा जाता है तो आपको ये देखना है। अब ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 16 मार्क का जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 × 5 यानी कि 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पहले ही कि ईच क्वेश्चन कंटेन्स 8 इक्वल मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। आप इसका मतलब जो है 16 मार्क का जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 16 मार्क का जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कितने सारे स्टूडेंट्स को, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये क्वेश्चन जो है कितने शब्दों में हम लिखें या फिर कितने पेजेस में लिखें। तो आपको जो है ये 6 पेजेस में मैक्सिमम लिखना है। ठीक है, अब उसमें जो है मैं आपको अगर सारा बता दिया हूं कि कैसे लिखना है, किस तरह से आपको मार्क्स मिलेगा, फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं उस वीडियो का। हालांकि इसका लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां पे देख सकते हैं दोस्तों। तो 6 में जो है आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है, ब्लू और ब्लैक पेन का भी यूज करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा बात, कितने सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये पूरे क्वेश्चन ही उतार देते हैं, क्वेश्चन नहीं उतारना है। हालांकि आपको उत्तर पुस्तिका दी जाती है तो इसलिए आपको उत्तर ही उतारना है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, discuss various theories of transfer and role of teaching in applying these theories। अधिगम हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं? स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांतों तथा शिक्षकों के इन सिद्धांतों के अनुप्रयोग में भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया अपना 5 नंबर क्वेश्चन। अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल गिवन बाय गिलफोर्ड। ठीक है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, गिलफोर्ड द्वारा दिए गए बुद्धि की संरचना प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगर हम 7th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब a person's personality, what are the projective techniques of personality assignment।
ठीक है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन आप कैसे करेंगे, व्यक्तित्व आकलन की परिप्रेक्ष्यता प्रविधियां क्या क्या है। ये भी बहुत ही सारे, ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं अभी, जितने भी पूछे गए हैं 2024 में, ये जो है 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसलिए आप जो है इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि 2026 वाला जो है हो सकता है कि 2027 में एग्जाम हो, तो ये चीज इवन ऑड का रहता है मामला, ये आप देख लीजिएगा। हालांकि एक सेशन जो है पीछे, यानी कि 2024 में अगर ये विद्यार्थी दिया होगा, 2023 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, 2022 वाला ये क्वेश्चन पूछा है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन क्रिएटिविटी, डिस्कस वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ फोस्टर क्रिएटिविटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स। सृजनात्मक को परिभाषित कीजिए, विद्यार्थियों में सृजनात्मक को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रविधियों एवं विधियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अगर हम 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9th नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हाइजीन, व्हाट आर द मेन पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हाइजीन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य तथा सिद्धांत क्या क्या है। फिर 10th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10th नंबर क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोइंग क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट डिफेंस मैकेनिज्म। फिर सेकंड नंबर है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस कोशेंट्स। ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए, उपयुक्त रक्षा युक्तों के चयन का आधार, फिर मानसिक आयु तथा वृद्धि उपलब्धि की आवश्यक अवधारणाएं। दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका 8-8 नंबर का, ये दोनों नंबर है। ठीक है, ये ईच क्वेश्चन, ये दोनों नंबर जो है, एक क्वेश्चन आप 8 मार्क्स का होगा, फिर ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का होगा, तो दोनों मिला के जो है ये 16 मार्क्स का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 16 मार्क का होगा, 16 × 5 इज इक्वल टू 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का मान जो है बराबर है। ठीक है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे तो इसका भी आपको 2 पेज मैक्सिमम ले जाना है, 2 से 2.5 पेज। ठीक है, आपको फ्लो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो ताकि सामने वाले को समझ में आए, ये नहीं कि आप लिख रहे हैं बस आपको ही समझ में आ रहा है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन का मान लीजिए कि 6 पेज हो गया, 6 पेज के लास्ट में जो है फिर अगर मान लीजिए थोड़ा सा पेज बचा हुआ, तो यहाँ से सेकंड नंबर नहीं देंगे, बल्कि ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ये सेकंड नंबर। ये सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो इन फ्यूचर आपको जो है बहुत सारे समस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा और आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स भी आएगा। दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी तरह का ऐसा होगा कि नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हर संभव उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।